वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइपिंग की जो एक बेसिक क्लास है वो हम लोग चालू कर रहे हैं इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना। तो ये क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग आती है। ठीक है ना। टाइपिंग कोई भी है कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि एसएससी शिक्षक हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, अदर और भी कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें टाइपिंग पूछी जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइपिंग की इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर करते हैं, जाके ज्वाइन करते हैं जाके, तो वो सारी चीजें दिक्कत करती हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बेसिक क्लास है, 10 डेज की है। मैं इसको क्लास के बारे में बता देता हूँ। 10 डेज की बेसिक क्लास है एकदम। डे 1 से स्टार्ट करते हैं और 10 डेज तक। इसके बाद आपको टाइपिंग आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। डे 1 में क्या है, डे 2 में क्या है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चालू करते हैं आज टाइपिंग की पहली क्लास। ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड, ठीक है, टेबल पे रखा होगा। तो आप इस पे आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि हम इसका टैग कंपनी देख लें कि आईबॉल इसमें दिख रही है तो मुझे आईबॉल ले लीजिए। तो कॉपी मत करिए, आप कोई भी कीबोर्ड ले लीजिए। ठीक है। एसर का ले लिया, एचपी का ले लीजिए। एक नॉर्मल कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है। कोई ज्यादा हाईफाई नहीं होना चाहिए। जिसका देखिए एक तो नॉर्मल ये होना चाहिए कि ज्यादा स्मूथ कीज भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी जो कीज होनी चाहिए वो एज ए नॉर्मल की होनी चाहिए, ना ज्यादा स्मूथ होगी, बहुत नॉर्मली दब रही हो, और ज्यादा हार्ड भी नहीं हो जिससे फंस रहा हो। ठीक है। एक नॉर्मल कीबोर्ड ले लीजिए और कंपनी पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है। तो आपको एक कीबोर्ड दिख रहा होगा और इसमें कई सारी आपको कीज दिख रहे होंगे। तो अब आपको इसमें बहुत सारी कीज यूजलेस है। वैसे तो देखिए सारी की काम की होती हैं। तो ये क्लास कंप्यूटर की नहीं है ना, तो ये क्लास है आपकी टाइपिंग की, जो एसएससी सीएचएसएल में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी जिसमें टाइपिंग आपकी होती है। ठीक है। तो वो सारी बेनिफिशियल है ये क्लास। ठीक है। उन सब के लिए तो नॉर्मली ये नहीं केवल एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए। देखिए सीएचएसएल वालों के लिए तो मेन है। ठीक है। क्योंकि मैंने भी उसको एक क्वालिफाई किया है, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो सारे कम्पिटिटिव अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है ये सारी चीजें। तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आप देखिए ऊपर देख रहे हो फंक्शन वगैरह की, कंट्रोल अल्ट की, विंडोज की, और इधर न्यूमेरिक कीज दिख रही होंगी आपको साइड में। तो वो सारी चीजें आपकी भी टाइपिंग को लेकर सारी चीजें यूजलेस हैं। तो आपको करनी क्या है, किस पे आपको फोकस करना है, वो सारी चीजें देखिए। तो आपको एक रो दिख रही होगी, ए देखिए QW, एक तो अल्फाबेटिकल दिख रही होगी, एक ऊपर न्यूमेरिक की दिख रही होगी, ओके, स्पेस बार। केवल इसका काम है आपको। ठीक है। और कोई काम नहीं है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए हाथ की। ठीक है। हाथ की पोजीशन कैसी चाहिए आपके, देखिए दोनों हाथ होंगे, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है। दोनों में 5-5 उंगलियां होंगी। ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गई लिटिल फिंगर, फिर इसके बाद ये होगी रिंग फिंगर। ठीक है। इसके बाद ये होगी मिडिल फिंगर, फिर इसके बाद ये होगी 4 फिंगर, और ये होगा थंब। ऐसी सेम इधर है। ठीक है। यानी कि 10, और काम केवल कितने का होता है, 9 का। ठीक है। तो वो कौन सी एक है जिसपे काम नहीं होता है, वो होता है लेफ्ट हैंड का थंब। लेफ्ट हैंड का जो थंब है उस पे इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो 9 फिंगर्स हैं, इनका ही काम होता है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या है कि ये जो हथेली है, ये चीज आपकी दिख रही होगी, ये चीज आपकी सरफेस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये ऊपर होनी चाहिए। तो वो देखिए आपको शुरुआत में क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है। तो वही चीज कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो वो आपको दर्द शुरुआत में लगेगा, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना। जब आप टाइपिंग में इतना मन लगा करेंगे तो वो दर्द आपका समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें, तो ये आपको इस पे नहीं रखना है, आपको शुरुआत में रखना है। तो जब आपकी आदत में आ जाएगा तब आप क्या होता है ना, देखिए जब आप इसको नीचे रखेंगे तो जब न्यूमेरिक कीज कहेंगे तो ये सरफेस में स्लाइड करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें आप जब स्लाइड करने में जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, तभी ऊपर होगी। तो क्योंकि जब 60 अगर 70 की स्पीड 50 तक लानी है ना, तो वो बंदा जो जिसकी ये हथेली ये चीज आपकी सरफेस पे रहेगी तो वो नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें दिख रही होगी एक होम रो दिख रही होगी। और हाँ, एक पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है गर्ल्स के लिए। देखिए गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी है। बॉयज जो ज्यादा शौकीन है, नेल्स की बात करते हैं। ठीक है। ये जो नेल्स है ना, ये आपके बड़े नहीं होने चाहिए। अधिकतर गर्ल्स के में फैशन थोड़ा सा होता है ना, तो वो नेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो नेल्स एक नॉर्मल रखिएगा, कट करा लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कीज पे वो फिर नहीं हो पाता है। जब आपके नेल्स बड़े होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, आपको जो नेल्स हैं वो आपको नॉर्मल करा लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, जैसे कि वॉच वगैरह है, ये सारी चीजें हैं,
तो कई लोग क्या होता है ना, कई सारे धागा बांध देते हैं, बहुत सारे ऊंचाई तक हो जाता है इनका, इतना मोटे हो जाते हैं। तो वो सारी चीज जो आपको क्रिएट करें वो आपको थोड़ा सा अभी 1-2 महीने के लिए, जब तक टाइपिंग नहीं हो जाती है, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। देखिए वॉच होती है तो इस पे वेट होता है, या स्लाइड करने में दिक्कत होगी आपको, ये इस पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आप फ्री एकदम नॉर्मल हैंड रखिए, तब जाके आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तब हम आप बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ASDF, ये आपको दिख रही होगी नॉर्म, इसको कहते हैं होम रो, ठीक है, होम रो या बेस रो कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें दिख कितनी रही है, 1 2 3, देखिए A दिख रहा होगा, S दिख रहा होगा, D दिख रहा होगा, नॉर्मल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कीबोर्ड में, ASDFGHJKL और सेमीकोलन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और आपको काम कितना होता है, ये देखिए जो राइट हैंड का थंब होता है वो केवल स्पेस के लिए ही यूज होता है, बस, इसके अलावा कोई यूज नहीं होता है। राइट का मैंने, लेफ्ट का तो मना ही कर दिया, राइट का केवल जो थंब है वो स्पेस के लिए काम होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपकी जो लिटिल फिंगर है वो A पर होनी चाहिए, ठीक है, और ये S पर होनी चाहिए, जो ये आपकी रिंग फिंगर है, फिर वो D पर होनी चाहिए, F पर होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी ASDF पर होनी चाहिए। ऐसे इधर से सेमीकोलन LKJ, ठीक है। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। और आपको GS दिख रही होगी, ये आपको अभी खाली छोड़नी, इस पे कोई फिंगर नहीं होती है, ठीक है। तो क्योंकि सारी अब फिंगर कवर हो चुकी हैं, इसकी ASDF शुरुआत में आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एकदम से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके माइंड में अगर D दबाना होगा ना तो ऑटोमेटिक रिंग फिंगर जाएगी और आपका D दब जाएगा, ठीक है। अगर 4 फिंगर F दबाना होगा तो 4 फिंगर से F दब जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी होम ये हो गया, और इसको कहते हैं, ये तो हो गई हो, ये हो गई अपर, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर इसके बाद लोअर, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, अपर रो हो गई, ये हो गई ऊपर न्यूमेरिक, ठीक है ये। और अब हम बात करते हैं जैसे कि ASDF है, ठीक है। तो पहले आप क्या करना है, आज प्रैक्टिस करनी है आपको ASDF G, ठीक है, सेमीकोलन LKJ, बिना स्पेस को नॉर्मली ASDF। देखिए शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगा, बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे या 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे भागिएगा नहीं, क्योंकि ये होम है, जरूरत है, बेस है, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस पे कमांड ठीक से नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। आगे आपको जरूर दिक्कत आएगी। आप सोचो आधे घंटे में बस ASDF कर ले, दूसरे पे आते हैं नहीं, 1 से 1.5-2 घंटे आपको एक दिन प्रॉपर देना पड़ेगा ASDF पर, ठीक है। तो आज को प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको ASDF दबाना है, ASDF सेमीकोलन LKJ, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपका कीबोर्ड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। जो अभी तो देखिए इस पे मेरा फेस नहीं आ रहा होगा, तो अब मैं बता देता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आई कांटेक्ट है वो आपका कीबोर्ड पे ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका केवल स्क्रीन पर ही होना चाहिए। शुरुआत में आपका कीबोर्ड पे आएगा आई कांटेक्ट, लेकिन उसका नहीं होना चाहिए। आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपका सामने फेस होना चाहिए। तो ये हो गया ASDF, ठीक है, सेमीकोलन LKJ, ये सारी चीजें होंगी। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ASDF हो गया। अब देखिए आपको प्रैक्टिस करनी ASDF सेमीकोलन LKJ, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हम बात करते हैं, देखिए क्या करना है, आपको स्पेस के साथ भी दबाना है और बिना स्पेस के साथ भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो ASDF हो गया, सेमीकोलन LKJ होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, A स्पेस, इससे नहीं करना है, ठीक है, स्पेस S स्पेस D स्पेस F स्पेस सेमीकोलन स्पेस L स्पेस K स्पेस J, ठीक है, स्पेस H। तो एक बार नॉर्मली आधे 1 घंटे, फिर इसके बाद स्पेस के साथ A स्पेस के साथ S, ठीक है, ये चीज। और ये फिंगर आपकी जो मैंने बताई, ये पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और हथेली उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है, ASDF, ठीक है। इसके बाद और अब आपकी स्क्रीन पे लास्ट में वीडियो में दिखेंगे, एक स्क्रीन पे वर्ड्स दिखे होंगे जो आपकी होम की से रिलेटेड होंगे, जैसे कि S हो गया, ASS हो गया, ठीक है ना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ASDF करके बोर हो गए तो वो वर्ड्स देख लीजिए, उस पे होम की जो कीज आ रही हैं वो उसी से बनी है वर्ड्स, ठीक है। तो उससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आगे की क्लास आपकी अपर रो की होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।